good evening everyone. Starting new module, module 5 complex numbers. Basic complex numbers तुमको पता है, okay? Complex number in JEE is little bit tricky when you are solving. Solve करताना complex number खरंच नाही समजत JEE मध्ये. आता we will start with the basics. Basics मतलब तुमको Z क्या रहता है, I क्या रहता है, ये सब पता है. वो मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला. In complex number, maximum part is dependent on your properties, जो तुमको बोर्ड्स में नहीं रहते. ओके तर मी इथे प्रॉपर्टीज लिहून दिली. बट आज स्क्वायर रूट की जी मेथड आठवत है तुम्हाला, स्क्वायर रूट वाली a प्लस बी आई लेना, फिर उसको स्क्वायर करना, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग करना, 2ab अब भी पढ़ा अपन ने. ओके अभी उसकी टेस्ट भी हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा सब पक्का होना. नहीं तो फिर से बोर्ड्स के लेक्चर देखते जाना. अगर तुमको जेई पक्का करना है ना तो पुन्हा बोर्ड्सचे लेक्चर बघायचे आहे तुम्हाला. वो 100 बार देखो कोई फरक नहीं पड़ता, बट जितना तुम बोर्ड्स के लेक्चर को बारीक आणि प्रिसाइज वे मध्ये करेक्ट करू शकाल, म्हणजे तुम्ही जर बोर्डाचा पुस्तक पूर्ण सोडवू शकता एंड टू एंड मिसलेनियस वगैरह सब पकड़ के, तो तुम्हारा जेई भी अच्छे से हो सकता है. वो बेस है, बेसिक पाहिजेच तुम्हाला. ओके अब स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिहायचा है. अगर बीच में प्लस साइन होगा, जैसा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी आई निकालना है मेरे को, तो लिखते जाओ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इंटू रूट ऑफ 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. ऐसे एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी बता दूंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए अगर बीच में माइनस होगा, ओके तो वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2, सेम इच फॉर्मूला है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस, खत्म. इतना ही डिसाइड करना है तुमको. आई इंटू रूट ऑफ 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. ओके सो ये दो बेसिक फॉर्मूले है तुम्हारे. तुमको स्टेट JEE में फालतू चीजें नहीं करते बैठना है कि तुम पूरा छुड़ा रहे हो उसको और फिर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, नहीं. डायरेक्ट फॉर्मूला टाकायचा, आंसर आणायचा है. ओके सो फर्स्ट इज बेसिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस छुड़ाना तुमको समझ में आना चाहिए. अब देखते हैं कैसे तुमको जमता है. क्वेश्चन लिया पहला तो स्क्वायर रूट वाला अपन करके अलग कर देंगे, दो स्क्वायर रूट वाले. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40i. 9 प्लस 40i, बीच में प्लस है, पहला वाला यूज करूंगा. a मेरा 9 है और b मेरा 40 है. ओके a मेरा 9 है और b मेरा 40 है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. 9 प्लस 40i, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 40i इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस ए, सॉरी प्लस ए प्लस 9. फिर इधर बड़ा सा ये आएगा एक प्लस आई इंटू फिर से बड़ा सा अंडर रूट 1/2 इंटू रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 9. ओके 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 9. सो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला. अब छुड़ाना शुरू करते हैं. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर इज तुम्हारा बेसिक 20 प्लस 9 स्क्वायर मतलब 81. ठीक है. सो अब तुमको अगर निकालना ही होगा, तुम कर क्या रहे हो, तो 400 स्क्वायर विल बी 1600 प्लस 81. सो 1681, 1681 इज 41 का स्क्वायर. ओके 1681 इज 41 का स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ
1681 प्लस 9। अब ये कैलकुलेशंस तुम्हारे थोड़े पक्के च रखना पड़ेगा तुमको, उसके बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा या तुम भी आगे नहीं जा पाओगे। I इंटू अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू रूट 1681 माइनस 9। सो यहाँ पे आएगा फाइनल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अब ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। 41 मतलब 1681 रूट में 41 रहता, 41 प्लस 9 इज 50, ठीक है। 50 का आधा, मैं डायरेक्ट छुड़ाऊंगा यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था। 41 प्लस 9 50, 50 का आधा 25, तो ये हो गया 25 अंडर रूट में 25 प्लस I इंटू अंडर रूट में 41 माइनस 9, 41 माइनस 9, ये इसका रूट आ गया 41, 41 माइनस 9 मतलब कितना हो जाता है हमारा 32, 32 का आधा 16, सो ये हो गया 16। सो यहाँ पे क्या आ गया रूट 25, रूट 25 मतलब क्या था तुम्हारा प्लस माइनस, अब आंसर आ गया तुम्हारा 5 प्लस 16 का रूट क्या रहता 4i, एंड दैट्स योर आंसर फॉर अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 40i। 1 2 3 तीन स्टेप मध्ये आन्सर येतं आन्सर, कारण की तुम्हाला फॉर्म्युलानी सोडवायचं आहे ते, ओके, नॉट बाय जस्ट मेथड। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अब इतने आसान तो तुमको जेडाबाजी में पूछना नहीं है। सॉल्व फॉर z, ओके, सॉल्व फॉर z असा क्वेश्चन है। z स्क्वेअर माइनस 3 माइनस 2i z इज इक्वल्स टू 5i माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5i माइनस 5, बराबर है। सो अब यहाँ पे आंसर्स कैसे आएंगे देखते जाना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपने को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता, तो याला लिहितो मी z स्क्वेअर माइनस 3 माइनस 2iz माइनस 5i माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। वो 5i माइनस 5 को इधर ला लिया, सिंपल लॉजिक। कैन आई से इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z, बराबर है, z निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z बोला तो मैं लिख रहा हूं z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर। z इच निकालना है ना अपने को, बी स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। म्हणजे अब अपन होशियार हो गए भाई, मैं यहाँ पे एक एक स्टेप करके फिर से बताने नहीं वाला, ये थोड़ा ध्यान में रखना। दैट्स व्हाई योर बोर्ड्स नीड्स टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ओके। सो z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, मेरा b है ये 3i माइनस 2i, सो 3i माइनस 2i माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 3i माइनस 2i का होल स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस माइनस विल बी प्लस 4 इंटू 5i माइनस 5 होल अपॉन ट्वाइस ए, म्हणजे 2 इंटू 1 विल बी 2, ओके। सो यहाँ पे आंसर आएगा 3 माइनस 2i प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, आपण असं एक प्रॉब्लेम बोर्डात पण सोडवलं होतं, a माइनस बी होल स्क्वेअर 9 माइनस 612y प्लस प्लस मध्ये 4i स्क्वेअर प्लस 20i माइनस 20 होल अपॉन 2। सो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 3 माइनस 2i प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब ध्यान दो क्या क्या हो रहा देखते हैं अपन। 4i स्क्वायर मतलब क्या होता है तुम्हारा माइनस 4 होता है, बराबर है, कारण कि i स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस हो गया, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 20 विल बी माइनस 15, रियल पार्ट खत्म हो गया। माइनस 12i प्लस 20i इज योर प्लस 8i, माइनस 12i प्लस 20i इज योर प्लस 8i अपॉन 2। अब अगर अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो अपन स्क्वायर रूट वाला लगाते हैं, ओके। अब बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो मैं पहला वाला चूज करूंगा, मेरे को इसके साइन से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा साइन कहाँ पे फर्क पड़ता, अगर बीच में प्लस है
और बीच में माइनस है, तो बाकी कई जगह फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ए के साइन से फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। a माइनस बी होल स्क्वायर 9 मतलब a स्क्वायर 9, 12i 3 2 6 12 4i स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20i माइनस 20 हुआ हो। अब सिर्फ रियल वाले पार्ट्स को किया मैंने, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये 9 माइनस 4 हो गया 5 माइनस 20 विल बी माइनस 15, माइनस 12y प्लस 20i इज प्लस 8i, तो करेक्ट है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 15 प्लस 8i इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट जाने वाला हूँ, तो हाच फॉर्मूला लाना रहा है प्लस वाला, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे लिखा है मैंने इसलिए मिटाया नहीं मैंने, तो a मेरा माइनस 15 है, b मेरा 8 है, सो आई विल राइट 1/2 इंटू, सॉरी पहले अंडर रूट है, बड़ा सा अंडर रूट 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस 15 मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना रहता 225 प्लस 64 प्लस a है माइनस 15 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट खत्म नहीं होती, इधर खत्म होती है, प्लस i इंटू फिर से बड़ा सा रूट 1/2 इंटू 225 प्लस 64 माइनस ऑफ माइनस 15। ओके, सो 225 प्लस 64, यहाँ पे 25 प्लस 64 9 8 289, या 289 किसका तो भी स्क्वायर रहता है, 289 का स्तर आता तुमचा, अगर 225 64 का है, 9 किसके एंड में आता 3 और 7 के, तो 17 का स्क्वायर हो गए बराबर 17 माइनस 15 2, यहाँ पे 17 आ गया क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट विल बी 17 माइनस 15 2, सो इधर आएगा तुम्हारा प्लस माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू 2 प्लस i इंटू रूट ऑफ 17 प्लस 15, 17 प्लस 15 म्हटलं तो 17 27 प्लस 5 मतलब 32, फिर से 32 बाई यहाँ पे आ गया 32 मतलब 16 सॉरी 32 इधर 32 आ गया और कुछ नहीं आया इंटू 32। ओके, रूट के अंदर 32, एक बार चेक कर लेते सब। इधर 17 माइनस 15 विल बी 2, इधर 17 प्लस 15 विल बी 32। इसका मतलब ये गया यहाँ पे, और ये गया ये 16 हो गया, सो प्लस माइनस अब बचा क्या तुम्हारा सिर्फ रूट 1 मतलब 1 प्लस i इंटू 16 का मतलब प्लस 4i, बस इतना एक बचा तुम्हारा। सो इसका आंसर इज प्लस माइनस, मतलब इसके रूट का आंसर इज प्लस माइनस 1 प्लस 4i, डायरेक्ट बाय फॉर्मूला, 1 2 3 स्टेप लागतात आपल्याला। ओके, सो इसको इधर डाल दिया, देयरफॉर z विल बी 3 माइनस 2i प्लस माइनस 1 प्लस 4i अपॉन 2। सो अगर मुझे z की वैल्यूज निकालनी है तो दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस करना पड़ेगा, मैं ये मिटा रहा हूं यहां से। ओके, मैं यहां से मिटा रहा हूं, प्लस करना पड़ेगा एक बार, प्लस करेंगे, सो एक बार आएगा z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2i प्लस ब्रैकेट ओपन कर दी तो 1 प्लस 4i अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 माइनस 2i प्लस 4i विल बी प्लस 2i बाय 2 कॉमन निकाला तो बचता अपना 2 प्लस i अपॉन 2, सो वी गेट 2 प्लस i। ये हुआ एक आंसर z का। ओके, दूसरा आंसर अगर माइनस साइन लगाया तो यहां से एक माइनस साइन लिया, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस, सो माइनस 1 माइनस 4i अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज 2 माइनस 2i माइनस 4i विल बी माइनस 6i अपॉन 2। करेक्ट, 2 कॉमन निकाला
तो 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3i अपॉन 2 दैट इज 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 3i। ऐसी दो आंसर आए भाई z के। क्या आले आंसर z के? z इज इक्वल्स टू 2 प्लस i एंड z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i एंड दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So this all comes part of not exactly the root of square root of complex number. ये बेसिक जनरल इक्वेशंस जैसे सॉल्व करते कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पूछा है, और एक क्वेश्चन है वो भी मैं बता दूंगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आता given that x, y belongs to R, solve x upon 1 plus 2i, y upon x 3 plus 2i, 5 plus 6i upon 8i minus 1. कुछ भी नहीं समझा ना तो एक चीज ध्यान में रखना, सॉल्व म्हटलंय तर x, y निकालना है और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा की तुम्हाला दिमाग खराब हो जाना शुरू हो जाना चाहिए. ओके, डिनोमिनेटर मध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिसलाच नाही पाहिजे. उसके लिए कुछ नहीं करना है. मैं एज यूजुअल बार वही बता रहा हूँ तुम लोगों को कि बोर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्सच्याच मेथड वापरायचे आहे. डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा इसका मतलब उसको गायब करना पड़ता. याचा अर्थ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करावं लागतं आपल्याला. करेक्ट. तो सब जगह पर वही करने वाला. सो x अपॉन x इंटू 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 2i. सॉरी, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि तुम्हारा बोर्ड अब ये. सो एज सून एज आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस 2i नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नीचे क्या आने वाला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. जैसे ही मैंने 1 माइनस 2i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया प्लस y इंटू 3 माइनस 2i अपॉन फिर से 3 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6i इंटू 8i माइनस 1 अपॉन 8i स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है. जरी स्टेप नहीं समझ ली तो यू नीड टू लुक द बोर्ड्स लेक्चर फिर से. अब तुम बोलोगे सर बार वही देखना है क्या? हाँ, 100 बार देखना है, फरक नहीं पड़ता, पर तुमचे बोर्डाचे लेक्चर्स क्लियर पाहिजे मला. काही हलती मतलब तुम इतना पता होना चाहिए इतने इसमें कि मी काय करतोय सारखं. बिकॉज अगर मैंने कुछ नया बता रहा हूँ तो मैं उसको स्लो लूंगा, बट अगर मैं जो छुड़ाया हुआ है जो बोर्ड में ऑलरेडी पढ़ा चुका है मैं वापस रिपीट नहीं कर सकता. उसको कोई इतना सेंस ही नहीं बनता उसको, नहीं तो अपन उधर के उधर ही चटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो मल्टीप्लाइंग आई गेट x माइनस 2ix या 2xi अपॉन 1 स्क्वायर i स्क्वायर प्लस 1 होने वाला, i स्क्वायर माइनस 1 होने वाला. तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस. तो 1 प्लस 4 यहाँ पे हो गया 1 प्लस 4. ओके, कैसी हुआ? i स्क्वायर माइनस 1 होके प्लस होने वाला. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 प्लस 3y माइनस 2yi अपॉन 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं. सो 5 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट इज 40i, फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड ब्रैकेट 40i माइनस 5 प्लस 48i माइनस 6i. ओके, यहाँ पे 48i स्क्वायर आएगा, वो ये गलती हो रही थी. 48i स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 64 माइनस 1, i स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64. ओके, आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे मिलता x माइनस 2xi अपॉन 5 प्लस 3y माइनस 2yi अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 40i माइनस 6i. पहले एक छोड़ूंगी, i स्क्वायर विल बी माइनस 1. ओके, सो माइनस 5 माइनस 48 माइनस 5 माइनस 48 दोनों माइनस 53 and 40 minus 6 will be minus 44i. सॉरी 34. मी पण काय करतोय. ओके, एक बार कैलकुलेशन सब चेक कर लेते हैं. मैं कहीं गड़बड़ में गड़बड़ भी कर सकता हूँ, हो सकता है, बहुत सिंपल लॉजिक है. 5 इंटू 8 40, 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 40. ओ, यहाँ पे कितनी बड़ी गड़बड़ की थी मैंने. यहाँ पे प्लस चाहिए ना. अगर डिनोमिनेटर में 8i माइनस 1 है तो यहाँ पे 8i प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होना चाहिए मेरा. गलती होती है, बिंदास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो 40i प्लस यहाँ पे आएगा 5 प्लस 5i एंड 6i इंटू 48i स्क्वायर प्लस 48i स्क्वायर प्लस 6i.
सो अब गलती कहाँ पे सुधार सकता हूँ, देखो +5 - 48, ओके, +5 - 48, तो वो तुमको छुड़ाना पड़ेगा। अब +5 - 48 -5 इज 43, -43, एंड 40 + 6 इज +46i अपॉन -65 अपॉन -65, ओके। अब ये इसको सो 13x - 26xi प्लस 15y - 10yi होल अपॉन 65 इज इक्वल्स टू -43 + 46i अपॉन -65। ये गया यहाँ पे -1 बचा सिर्फ, सो माइनस साइन ऊपर भेज दूंगा मैं, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाता है, और इधर रियल साथ में लाता हूँ, इमेजिनरी साथ में लाता हूँ। सो रियल आ गए 13x + 15y प्लस नहीं माइनस आई बाहर निकाला तो बचा क्या 26x + 10y इज इक्वल्स टू, मतलब रियल अलग कर दिया मैंने, इमेजिनरी अलग कर दिए, और यहाँ पे 43 - 46i, क्योंकि ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, ओके। आता 13x + 15y - i × 26x + 10y, रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल, सो 13x + 15y इज इक्वल्स टू 43, इक्वेशन 1। इमेजिनरी पार्ट 26x + 10y इज इक्वल्स टू -46, ओके। इसको इक्वेशन 2 नहीं देता मैं, इक्वेशन 2 कुछ और लिख रहा हूं मैं, सो इक्वेशन 2 विल बी, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल रहा हूँ या 2 से डिवाइड कर रहा हूँ सबको, सो आई गेट 13x + 5y, यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल्स टू 46 को 23, सो -23, ओके। दिस इज योर इक्वेशन 2। अगर मैंने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 मधून इक्वेशन 2 ला माइनस करतो आहे मी, सो क्या मिलता है देखते जाओ। ऐड भी किया तो भी चल, नहीं माइनस कर देते, मतलब 13x माइनस हो जाता, सो -13x + 15y इज इक्वल्स टू 43, माइनस किया तो ये माइनस, ये भी माइनस, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तुम कैसे भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली, तो छुड़ाना है भाई। सो 5 - 15 विल बी -10y इज इक्वल्स टू -23 - 43, म्हणजे ऍड होणार आहे, तो इट विल बी 6 -2 -4 -66, करेक्ट। इधर तक क्लियर है। सो y इज इक्वल्स टू, अगर मैंने साइन की गड़बड़ हो गई होगी तो आंसर गलत आएगा, विल बी 66/10, तो दैट इज इक्वल्स टू 33/5 या 6.6 अगर तुम्हारा आंसर। सो उनका आंसर y इज इक्वल्स टू 2 आया है, यहाँ पे उन्होंने प्लस इच लिखा है तो गलत, ओके ये माइनस साइन भूल गया था मैं, यहाँ पे माइनस साइन भूल गया था मैं, ठीक है, माइनस साइन भूल गया तो ये दोनों माइनस होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +23 - 43 विल बी 20, और इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 2, ओके। और अगर मैंने 2 किसी में इधर डाल दिया तो ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल्स टू 1 आता है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। तो साइन की गड़बड़ बहुत ज्यादा होते रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, एंड दैट्स योर आंसर।